ई सिगरेट। सवाल आ रहा है कि क्या ये खतरनाक है या सेफ है? सबसे पहला डिस्क्लेमर, सिगरेट मीन्स टोबैको और कन्वेंशनल सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ई सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसके आगे सुनिए क्यों। सबसे पहले तो कुछ लोग समझना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ई सिगरेट है क्या। बेसिकली ये टैंक बेस्ड निकोटिन डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक है। इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर आप देखते हो आसपास के लोगों को इस्तेमाल करते या घर में, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के नाम से, कुछ टैंक डिवाइस के नाम से, कुछ वेपिंग के नाम से अलग अलग नाम रखा हुआ है। बेसिक ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड निकोटीन इसमें टैंक में जमा किया गया। कुछ सिंगल यूज है जिसको ई सिगरेट का नाम दिया गया, और कुछ मल्टीपल यूज है जिसको वेपिंग और टैंक डिवाइस का नाम दिया गया। उसमें इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज किया जाता है, जैसे इसका ये चार्जर हो गया। इसको चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद जब आप फायर करते हैं तो इससे निकोटीन एरोसोल फॉर्म में निकलता है। कुछ लोग उसको वेपर समझते हैं, इसलिए उसको वेपिंग कहते हैं। निकोटीन की मात्रा जब जाती है शरीर में तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है? हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट डिजीज का होना और अन्य समस्याओं का होना। ये तो निकोटीन का डायरेक्ट साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन क्या ये संभव है? जैसे सिगरेट में लगभग 7,000 केमिकल्स हैं, रासायनिक तत्व, जिसमें लगभग 40 कैंसर फॉर्मिंग है। क्या ये संभव है कि उसी टोबैको से, उसी तंबाकू से निकोटीन निकाला जाए और इसको प्योर शुद्ध फॉर्म में उतार के निकोटीन को ई सिगरेट में रख दिया जाए? संभव नहीं है। इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज आती हैं। एक है इसका कंटेंट निकोटीन के अलावा वीओसी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, नर्वस सिस्टम डैमेज, ये सारा हो गया। इसके बाद इसमें इम्प्योरिटीज फॉर्म में अशुद्धता के रूप में फॉर्मल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड आता है जो कैंसर फॉर्मिंग है। लेड की मात्रा, हेवी मेटल्स कुछ होते हैं, लेड, टीन, मर्करी, निकेल जैसी चीजें आ जाती हैं इम्प्योरिटीज में, वो भी कैंसर फॉर्मिंग है। निकोटीन अगर लेते हैं तो यंग एज में ई सिगरेट का कंजम्पशन बढ़ा। उसमें देखा गया कि मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हुआ। यंग लड़कियां जो ले रही हैं, शादी के बाद ये प्रेग्नेंट जब होती हैं तो उनके पेट में, गर्भ में पल रहा बच्चा प्रीमेच्योर बर्थ का शिकार होता है, और यही बच्चा जब अपने ग्रोइंग एज में आएगा तो ये उस तरह से कोप अप नहीं कर पाता है जिस तरह से इसको डेवलपमेंट माइलस्टोन को अचीव करना चाहिए। ये समस्या आ गई। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट सिगरेट में है उससे कम जरूर है, लेकिन जहर तो जहर है। अगर जहर है तो समस्या इतनी ही होगी। अब जो आपको कह रहे हैं कि सिगरेट छोड़ने में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मदद करती है, ये इसलिए है कि आप इसकी मात्रा को कम कर लेंगे, कंट्रोल लेंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल अगर मनोविज्ञान से सोचिए तो ऐसा होता नहीं है। उसके दो वजह है। एक, आपको प्योर कॉन्सेंट्रेटेड निकोटीन फॉर्म दिया गया, आपको आदत लगेगी, डिपेंडेंसी है ही ऑलरेडी। जब ई सिगरेट की आदत लगेगी तो आप इससे हाई कॉन्सेंट्रेटेड कार्ट्रेज निकालेंगे और उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे, वोल्टेज बढ़ा देंगे, निकोटीन ज़्यादा आएगा। इस तरह से आप एक उलझन में फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अगर छोड़ना चाहते हैं तो 80% काम करेगा आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, और 20% जो FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है उसका सहारा लें, रादर देन ई सिगरेट का सहारा लें।